ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो ना। अरे मेम साहब, मैंने अभी ताई की आवाज सुनी। ताई चिल्ला रही थी क्या? नहीं तो, अरे वो असल में तुझे वहम हुआ होगा कमला। देख ना कितना आराम से सो रही हैं। ठीक है, फिर मैं रुकती हूँ। जब ताई उठेंगी ना तो साथ लेकर जाऊँ। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि तीनों बात आराम से सोई है ना। हो सकता है एसी चल रहा है ना, इसलिए तेरे घर में ना गर्मी लगती होगी, उसके मारे नींद नहीं आती होगी। और बहुत शोर भी रहता है ना वहाँ पे। हाँ मेम साहब, शोर तो है लेकिन हम बहुत कम शोर करते हैं। हमको मालूम है ना कि ताई को शोर से परेशानी तू होती एक काम क्यों नहीं करती कमला? तू इनको यहीं पे छोड़ दे कुछ दिन के लिए, इनके भले के लिए कह रही हूँ। देख अभी क्या है मालूम है, तेरे घर में अभी सब शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो फिर मेहमान आते जाते रहेंगे, सजावट है, तैयारियां हैं, कितना मतलब शोरगुल रहेगा। शादी के शोरगुल में ना कहीं इनकी तबीयत और खराब ना हो जाए। मेम साहब, ताई मेरी जिम्मेदारी है। इनकी वजह से मैं आपको तकलीफ में नहीं डाल सकती। अरे तकलीफ की क्या बात है? तू भी ना कमला, अभी ये जिम्मेदारी वाली बात कहाँ से आ गई? अच्छा सुन, देख फूफी मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसे पाला तूने, ठीक है ना? तो फिर मैं इतना नहीं कर सकती हूँ तेरे लिए। तू भी ना कमला कभी कभी ऐसी बातें करती है ना, दिल को चोट पहुंचाने वाली। मगर ताई यहाँ कैसे रहेंगी? उन्हें तो चाल में अच्छा लगता है। अब देख कमला, मैं जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ जो मुझे लगता है इनको देख के, इनका जो रहन सहन है ना, बातचीत करने का ढंग है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगता है ये किसी रईस घर की औरत है। और क्या होता है ना कमला, देख आराम में पली औरत के लिए ना चौल जैसी जगह में रहने में बड़ी तकलीफ होती है। तो खुद ही देखना वहां कैसे बेचैन रहती है, और यहाँ कितने आराम से सोई है, इतनी शांति से। एसी भी है, सब कुछ है, आराम मिल रहा होगा। अब तक तूने इनकी जान बचाई है ना, इसलिए इनको ना मतलब शर्म आ रही होगी तुझे कुछ कहने से। और ये भी तो सोच, यहाँ पे डॉक्टर रोज आता है मम्मी जी के लिए, और नर्स तो 24 घंटे यही रहती है, तो ताई का भी ध्यान रख लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है मेम साहब, ताई को बस कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ रखती हूँ। हाँ हाँ, वो शादी निपट जाने दे, 10-15 दिन तक यही रहने दे। ठीक है, थैंक यू मेम साहब। अच्छा जा। कमला माँ, पाखी कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। वो कल्पी की शादी की गड़बड़ है ना, इसीलिए ताई को कुछ दिनों के लिए यहीं रख रही हूँ। देख, ताई का ख्याल रखना। और सुन, कल कल्पी की साकरपुड़ा है, जरूर आना। कमला माँ, आपके आने के लिए मुझे इनविटेशन की जरूरत थोड़ी ना, वो मेरा भी तो घर है। अच्छा हाँ, बेसन के लड्डू जरूर बनाना। हाँ हाँ, बेसन के लड्डू और पूरन पोली दोनों बनाऊंगी। निकलती हूँ बेटा जी। अच्छा अच्छा, अच्छे से जाना है। फिर माँ मेरा घर लगा रखा है। कल्पी का साखरपुड़ा होता रहेगा, तू ना जरा राघव पे ध्यान लगा, उसके साथ टाइम बिता तू। प्लीज मुझे बस बताओ मुझे क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। कुछ भी कहना बेकार है।
रोज आना ये इंजेक्शन देने के लिए, ठीक है? 10 दिन के बाद ना ये बिस्तर से उठने की हिम्मत ना करे। समझ आ रही है ना बात? गौरी ताई कहाँ है? अरे वो वहाँ नीतू मेम साहब के यहाँ सो रही थी, और फिर नीतू मेम साहब ने कहा कि अगर कुछ दिनों के लिए ताई वहीं रहे तो उनकी अच्छे से देखभाल होगी। और तू उनको वहाँ छोड़ आई? नहीं, मतलब विठल, मुझे भी लगता है कि ताई को कुछ दिनों के लिए वहीं रहना चाहिए। क्यों? वो क्या है ना कि अभी कल्पी की शादी की तैयारियां शुरू होगी तो बहुत लोगों का आना जाना होगा। हमारा घर भी छोटा है ना, और फिर तुझे तो पता है ताई को आवाज शोरगुल से कितनी परेशानी होती है। विठल, मैं सोच रही थी कि शादी के बाद अगर कुछ पैसे बच जाए तो हम लोग भी घर पर एक एसी लगा देंगे। उससे क्या होगा कि ताई भी आराम से घर पर रह सकती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो ठीक है, लेकिन तू सोच ले, जो तू फैसला ले रही है वो सही है या नहीं? मुझे लगता है फैसला सही है। अच्छा तू बैठ, मैं जल्दी से टिफिन बनाती हूँ। हाँ आई बाबा, सैमी आया है अपने आई बाबा को साथ लेकर, और पूरे सूट वूट पहन के आया है। बाप रे, बिना बताए कैसे चले आ सकते हैं? और तू सैमी सैमी क्या कर रहा है बेटा? जीजा जी बोलना। विठल, जल्दी से समोसे और जलेबी लेकर आ, और बेटा घर साफ करने में मदद कर। राघव, हम कहाँ जा रहे हैं अचानक ऑफिस से? सैमी उसके पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर पहुंचा है, हमारी शादी की बात करने। लेकिन इस तरह अचानक? अचानक क्या, तुम्हारे बाबा बड़ों से मिलना चाहते थे और मैं ज्यादा लेट नहीं करना चाहता था। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। लेकिन शादी की बात करने के लिए तो आपको जाना चाहिए था ना? कल्पी, तुम जानती हो मैं इन बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, नर्वस फील करता हूँ मैं। और फिर तुम्हारे बाबा ने खुद ही कहा था सैमी से कि वो घर के बड़ों से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए वो गए। लेकिन अब सैमी सर संभाल लेंगे ना? तुम नहीं जानती उसे, मुझ जैसे अखड़ू को इतने सालों से संभाला है उसने। तुम्हारे आई और बाबा उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो जानता है तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए आइए। बक्या, पानी लाना जल्दी। बैठिए ना, बैठो बेटा। सॉरी आंटी, मैं बिना बताए आ गया। विठल अंकल को पेरेंट्स से मिलना था इसलिए। कोई बात नहीं, बैठो जी। बैठो। थैंक यू। ये पक्या है, कल्पी का भाई। यही छोटा सा संसार है हमारा, लेकिन हम लोगों ने कल्पना को बहुत प्यार से पाला है। मुझे मालूम नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। मैं पहले घरों में बाई का काम करती थी, लेकिन अब विठल है ना, वो बड़े फैक्ट्री में काम करता है। कल्पना भी बड़े ऑफिस में काम करती है राघव बाबा और सैमी के साथ। पक्या इंजीनियर है, मोबाइल रिपेयर करता है। कोई बात नहीं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर किसी को कोई काम छोटा लगता है तो उसकी सोच छोटी है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। और वैसे देखा जाए तो हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी के साथ काम तो करना ही पड़ता है। बड़ी बात होती है इंसान का नेचर और उसका कैरेक्टर, और इस मामले में हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। सैमी और राघव ने बहुत तारीफ की है आप लोगों की।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।